Hello student, welcome my class. Today our topic is respiration. So, first of all, what is respiration? Respiration is the process of gas exchange between the air and an organism cell. रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है एयर और किसी भी ऑर्गेनिज्म सेल के बीच में. I have another definition. Respiration is the biochemical process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water and ATP. अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये सिर्फ ब्रीदिंग की एक प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन होकर और एनर्जी बनाते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है. ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर और एटीपी भी बनते हैं. There are two types of respiration, anaerobic respiration and aerobic respiration. First, anaerobic respiration without oxygen, referred to as fermentation. वो रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन के होता है, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. इसका एग्जांपल है फर्मेंटेशन प्रोसेस. वो जितनी भी प्रोसेस फर्मेंटेशन में आती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है. नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन, यानी कि वह रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. इसका एग्जांपल है सेलुलर रेस्पिरेशन. ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के लिए एक सिस्टम होता है जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है. दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये नोज से स्टार्ट होता है. फर्स्टली ऑक्सीजन रिच एयर नोज के थ्रू बॉडी में एंटर करती है. नोज में कुछ फाइन एयर्स प्रेजेंट रहते हैं जो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं. अब ये एयर नोज से पास होकर थ्रोट से होते हुए लंग्स तक पहुंचती है. ठीक है, इसे हम डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं. ये है नेजल कैविटी. नेजल कैविटी से जब नोज से एयर अंदर बॉडी में एंटर करती है तो ये नेजल कैविटी से होते हुए सबसे पहले पहुंचती है फेरिंग्स. फेरिंग्स वो पार्ट होता है जो माउथ और नेजल कैविटी के लिए कॉमन होता है. ठीक है, ये वाला पार्ट आप देखिए, ये माउथ के लिए भी है और ये नेजल कैविटी से होता हुआ भी जा रहा है. फेरिंग्स के जस्ट नीचे स्थित होता है लैरिंग्स. लैरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स होता है, या हम कह सकते हैं कि ये वो पार्ट है जहाँ से साउंड निकलता है, लैरिंग्स. लैरिंग्स के बाद एयर पहुंचती है ट्रैकिया में. ये जो व्हाइट कलर का पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ट्रैकिया है. ये कार्टिलेज का बना होता है. ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिन्हें कहते हैं ब्रोंकी. ये देखिए, ये यहाँ से डिवाइड हो गया, इसे बोलते हैं ब्रोंकी. और ये हैं हमारे लंग्स, जो ये आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं, ये हमारे लंग्स हैं. ब्रोंकीज आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है बहुत सारी ब्रांचेस में. आपको छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही होंगी, इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स. हर एक ब्रोंक्यूल्स के लास्ट कॉर्नर पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई. एल्वियोलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है. एल्वियोलाई में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है. एल्वियोलाई की जो वॉल होती हैं वो ब्लड वेसल से कनेक्ट होती हैं. अब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व हो जाती है और ब्लड वेसल से लंग्स के से ये सारा ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाती है. अब जो ब्लड वेसल्स हैं वो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उन्हें एल्वियोलाई को वापस दे देती हैं. इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड थ्रोट से होती हुई नेजल कैविटी से वापस हमारी बॉडी से रिलीज कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है. ब्लड वेसल्स में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है और यही ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल तक लंग्स द्वारा पहुंचा दी जाती है. ठीक है, तो ये था हमारा
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे आप फ्लो चार्ट की हेल्प से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया गया है एल्वियोलाई का, ठीक है। यही वो स्ट्रक्चर हैं जो ऑक्सीजन को रिजॉल्व करके ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के हर सेल में पहुँचाने का काम